3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे, उनमें बीजेपी सिर्फ एक सीट जीत पाई। बिहार के बांकीपुर में बीजेपी के नीरज सिन्हा की हार हुई और जनसुराज के प्रशांत किशोर को जीत मिली। एमपी के दतिया में कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने बीजेपी के आशुतोष तिवारी को हराया। गुजरात से बीजेपी के लिए राहत की खबर आई, जहां मांजलपुर में बीजेपी के सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस के भीखा भाई रबारी को बड़े अंतर से हराया। यानी आज के स्कोर कार्ड में बीजेपी, कांग्रेस और जनसुराज को एक एक सीट मिली। वैसे तो इन 3 सीटों के उपचुनाव के नतीजों से किसी भी सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन इन नतीजों ने जो संदेश दिया है उसका असर दूर तक होने वाला है। इसी पर हमने सत्ता की एक कुंजी तैयार की है, जिसकी शुरुआत बिहार में बीजेपी की पारंपरिक सीट रही बांकीपुर से करते हैं। एक मशहूर शेर है, इतना भी गुमान न कर अपनी जीत पर ए बेखबर, शहर में तेरी जीत से ज्यादा चर्चे तो मेरी हार के हैं। बिहार के बांकीपुर के नतीजों पर यह बिल्कुल फिट बैठ रहा है। बांकीपुर सीट पर बीजेपी की हार की चर्चा इसलिए ज्यादा है क्योंकि बीजेपी आज वो बांकीपुर सीट हार गई जिस सीट से उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन कुछ ही महीने पहले 50,000 से ज्यादा वोटों से जीते थे। इस हार की चर्चा इसलिए भी है क्योंकि बांकीपुर वो सीट है जिसे बीजेपी 1995 के बाद कभी नहीं हारी थी। आज बीजेपी वो सीट हार गई जो पूरी तरह से शहरी सीट है और जिसे बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड कहा जाता है। और इस सब के अलावा इस सीट की चर्चा इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि यहां बीजेपी को जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर ने हराया है। आज की जीत के साथ प्रशांत किशोर की चुनावी यात्रा शुरू हो गई। पहले वो सिर्फ चुनाव लड़वाते थे। 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने पार्टी बनाकर चुनाव लड़ा। हालांकि वो खुद चुनावी मैदान में नहीं आए। इस बार वो चुनावी मैदान में भी उतरे और उस सीट से लड़े जिसके बारे में ये कहा जाता था कि बीजेपी इस सीट से जिसे भी उतार देगी उसकी जीत तय है। लेकिन राजनीति में धारणाओं की उम्र ज्यादा नहीं होती और ये धारणा भी आज टूट गई। प्रशांत किशोर ने बीजेपी के नीरज सिन्हा को बड़े अंतर से चुनाव हराया। प्रशांत किशोर को 63,946 वोट मिले। बीजेपी के नीरज सिन्हा को 44,700 वोट मिले। दोनों के बीच 19,000 से ज्यादा वोटों का अंतर रहा। यानी जहां बीजेपी पिछला चुनाव 50,000 वोटों से जीती थी, वहीं इस बार 19,000 से हार गई। नतीजों के बाद प्रशांत किशोर ने सबसे पहला हमला सीएम सम्राट चौधरी पर किया। उन्होंने दावा किया कि बांकीपुर की जनता ने बीजेपी नेतृत्व को एक स्पष्ट संदेश दिया है कि बिहार के लिए एक अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करें। एक बार सुनिए इस जीत के बाद प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं। ये चुनाव विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव है भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को, मोदी जी को, अमित शाह को एक संदेश देने का कि जिस बिहार की जनता ने आपको 202 विधायक जिताकर आपको पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का अवसर दिया है, एक बार उनके और उनके बच्चों के पढ़ाई, रोजगार और पलायन की चिंता कीजिए और बिहार में किसी अच्छे आदमी को मुख्यमंत्री बनाइए। किसी अपराधी को, किसी दागदार चरित्र के व्यक्ति को मुख्यमंत्री मत बनाइए। इस हार से बीजेपी भी कुछ हद तक हैरान होगी, इसलिए नतीजों के तुरंत बाद समीक्षा भी शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन की पारंपरिक सीट पर हार को बड़ा झटका माना जा रहा है। पार्टी के भीतर यह भी चर्चा है कि उम्मीदवार बदलने से गलत संदेश गया और कुछ पारंपरिक वोटर नाराज हुए। अगर हार के कारणों की बात करें तो सबसे ज्यादा अति आत्मविश्वास को हार की वजह माना जा रहा है। नीट छात्र आंदोलन का असर चुनाव में देखने को मिला। यूजीसी मुद्दे पर अगड़े वर्ग की नाराजगी का नुकसान बीजेपी को हुआ। भरत तिवारी प्रकरण से कोर वोटर नाराज हुए। सम्राट चौधरी के खिलाफ बने माहौल का असर चुनाव में देखा। प्रशांत किशोर की छवि और उनके उठाए मुद्दों को जनता का समर्थन मिला। कांग्रेस और आरजेडी का वोट प्रशांत किशोर के पक्ष में गया। चुनाव में जातीय समीकरणों की बजाय मुद्दों और उम्मीदवारों को प्राथमिकता मिली। बीजेपी का उम्मीदवार चयन कमजोर रहा, जिसका नुकसान उसे हुआ। बांकीपुर में प्रशांत किशोर एक बड़े फैक्टर बने, बीजेपी समझ नहीं पाई। वैसे बीजेपी ने यह भी मान रही है कि एक सीट के नतीजे के आधार पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। हालांकि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद छोड़ने और सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद यह पहला चुनाव था। ऐसे में इसे उनकी पहली राजनीतिक परीक्षा के तौर पर भी देखा जा रहा था। हालांकि अब वो समीक्षा की बात कह रही है, जबकि आरजेडी का कहना है कि प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है।
बांकीपुर से जो प्रशांत किशोर जी चुनाव लड़ रहे हैं, असली उम्मीदवार भाजपा के प्रशांत किशोर जी हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी का जो सिंबल लिया हुआ कैंडिडेट था, उसकी हार हुई है, लेकिन जो पार्टी के असली उम्मीदवार हैं, उनकी जीत हुई है। आप कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर बीजेपी के उम्मीदवार हैं। बिल्कुल, ऐसा क्यों? बिल्कुल। आप बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसमें, आपको आने वाले दिन में आपको सब कुछ दिखेगा। भारतीय जनता पार्टी ने एक तीर से कई जगह निशाने साधे हैं। जो चुनाव परिणाम के रुझान आए, उसको हम सिर झुकाकर स्वीकार करते हैं और हम पूरी समीक्षा करेंगे। बांकीपुर के लोग हमारे हैं, हमसे अलग क्यों हुए, इसके लिए हम समीक्षा करेंगे। बिहार में तो उस सीट पे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के, उनकी सीट पे यह हालत हुई है। जो कैंडिडेट था वो अपने बूथ से हारा है। अब इसके बाद नैतिकता तो खैर बहुत दूर की बात है, लेकिन क्या कोई नैतिक जिम्मेदारी लेंगे नितिन जी और कुछ देंगे इस्तीफा? हम कभी भी ठीकरा चुनाव आयोग या ईवीएम पर नहीं फोड़ते हैं। ये विपक्ष के लोगों के तरह। लोकतंत्र में हम विश्वास करते हैं, संवैधानिक संस्था का हम सम्मान करते हैं और जनता के जनादेश को हम स्वीकार करते हैं। मुझे लगता है कि यही बदलाव की जो एक हवा है वो देश भर में घूमेगी और गए 20-25 साल से जहां भाजपा हारती नहीं थी, मुझे लगता है रविशंकर प्रसाद जी ने भी कहा था कि वहां कोई भी दे दे, बहुत ही एकदम गलत शब्दों में कहा था, तो भी भाजपा ही जीतेगा। अभी देखने बांकीपुर बीजेपी की परंपरागत सीट रही है। ऐसी सीट जहां की चुनावी राजनीति में पत्ता भी बीजेपी की मर्जी के बिना नहीं हिलता था। 1995 में नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर सिन्हा यहां से चुनाव जीते थे। पहले